वूंड्स दैट हील। आईसीयू से जनरल वार्ड तक की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन कैप्टन अर्जुन राठौड़ ने वो हर कदम तय किया जैसे हर कदम उसके देश की मिट्टी की तरफ बढ़ता हो। एक हाथ में अब भी पट्टी बंधी थी, पैर की नसों में अब भी कमजोरी थी, लेकिन उसकी पीठ अब भी सीधी थी। दोपहर की धूप उस दिन थोड़ी नरम थी, लेकिन हॉस्पिटल की बालकनी में बैठा अर्जुन उसके हर स्पर्श को महसूस कर रहा था। हल्की बर्फ अब पिघलने लगी थी। उसके सामने रखी मेज पर एक फाइल थी, डिस्चार्ज रिकमेंडेशन, लेकिन उसकी नज़रें बालकनी के गेट की तरफ थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। और वो इंतजार जल्द खत्म भी हुआ। डॉक्टर सानवी मेहरा तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। सफ़ेद कोट में आंखों पर वही हल्का सा चश्मा और बाल एक टाइट बंस में बंधे हुए, लेकिन आज उनकी चाल में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे कुछ कहना चाहती हों पर शब्दों से जूझ रही हों। कैप्टन राठौड़, वो सामने कुर्सी पर बैठती हैं, आपका डिस्चार्ज 3 दिन में हो सकता है। अर्जुन उसकी तरफ देखता है एक हल्की मुस्कान के साथ। इतनी जल्दी? मैं तो सोचा था आप मुझे और कुछ दिन कैद रखेंगी। सानवी पल भर चुप रहती है, फिर हल्के से मुस्कुराती है। कैद नहीं थी, देखभाल थी। दोनों कुछ पलों तक खामोश। हवा के साथ बालकनी में बर्फ की खुशबू और कुछ अधूरे से लफ्ज़ तैरते हैं। डॉक्टर मेहरा, अर्जुन धीमे से बोलता है, आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई शब्द काफ़ी नहीं। मैंने सिर्फ एक सैनिक को ठीक किया है। सानवी का स्वर स्थिर है, लेकिन शायद मैंने एक इंसान को भी जाना है। अर्जुन की नज़रें उसकी आंखों से नहीं हटती। क्या कभी डॉक्टर को भी किसी की देखभाल की ज़रूरत होती है? वो पूछता है। सानवी पहली बार नज़रें चुरा लेती है। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। जब आप किसी को खोते हैं, वो भी वर्दी में, तब दिल से जुड़ने से डर लगता है। सानवी आगे कहती है, मेरे पापा आर्मी के डॉक्टर थे, सीमा पर घायल सैनिकों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। तब से ये वर्दी मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक डर भी है। अर्जुन शांत रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं आपका डर नहीं बनना चाहता डॉक्टर मेहरा, पर अगर इजाज़त दें तो शायद एक ऐसा रिश्ता बन जाए जो डर को भी सहारा दे सके। सानवी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में भाव है, जज्बात, लेकिन नियंत्रण में। वो कुछ नहीं कहती, बस खड़ी हो जाती है। 3 दिन में डिस्चार्ज है, तब तक आराम करें कैप्टन, और वो चली जाती है। लेकिन उसकी पीठ अर्जुन को कुछ कहती है, शायद ये कि वो कुछ महसूस कर रही है, पर मानने से घबरा रही है। दूसरी ओर राजसमंद, राजस्थान। सरला राठौड़ सुबह की पूजा के बाद तिरंगे के सामने दीप जलाती हैं। हर दिन अर्जुन की एक चिट्ठी पढ़ती हैं, चाहे वो पुरानी हो या नई। आज का पत्र कुछ अलग है। अर्जुन की लिखावट में कुछ मुलायमियत है। माँ, एक डॉक्टर मिली है, वो सिर्फ जख्म नहीं, आत्मा भी पढ़ लेती है। क्या ये मोहब्बत हो सकती है माँ? सरला जी मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। भगवान करे वो लड़की तुझे समझे भी और संभाले भी। हॉस्पिटल रात 9:45 अर्जुन अपने वार्ड में अकेला है। तभी एक दस्तक होती है। दरवाजे पर रुखसार है, हाथ में एक किताब और मुस्कान लिए। साहब, डॉक्टर मैम ने ये दी है और कहा है कि सुबह आपको डिस्चार्ज से पहले गार्डन में मिलेंगी। किताब का टाइटल है वूंड्स दैट हील। अर्जुन किताब लेता है, मुस्कुराता है। रुखसार चली जाती है। अर्जुन धीरे से किताब पलटता है। पहला पन्ना खुलता है। कभी कभी हम जिन जख्मों को भरने आते हैं, वही हमें जोड़ देते हैं। सानवी। अर्जुन देर तक उस पन्ने को देखता रहता है, जैसे उस एक लाइन में कोई रिश्ता सांस लेने लगा हो। अगली सुबह आर्मी हॉस्पिटल गार्डन। बर्फ अब भी हल्की गिर रही है, लेकिन धूप ने उसकी धार थाम ली है। गार्डन की एक बेंच पर अर्जुन बैठा है और थोड़ी देर बाद सानवी आती है। आज उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप हैं। आपको देखकर अच्छा लगा, वो कहती है। मुझे भी, अर्जुन जवाब देता है। आपसे मिलना हमेशा किसी नए मोर्चे की तरह होता है। सानवी उसकी बगल में बैठती है। मैंने बहुत कोशिश की कि दिल को इस कहानी से दूर रखूं, वो धीरे बोलती है, लेकिन हर बार जब तुम माँ को याद करते हो, जब किसी घायल को देखकर तुम्हारी आंखों में सवाल नहीं, सहारा होता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती। अर्जुन उसकी ओर देखता है, बिना एक शब्द कहे। सानवी कहती है, मैं अभी प्यार कहने के लिए तैयार नहीं हूँ अर्जुन, लेकिन मैं तैयार हूँ ये मानने के लिए कि तुम मेरे डर से ज़्यादा मेरे भरोसे में हो। अर्जुन उसके हाथ को हल्के से थामता है, और मैं वादा करता हूँ कि ये भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। उसी शाम एक नई चिट्ठी सरला जी के नाम। माँ, आपने कहा था कि हर फौजी को उसकी जंग के साथ कोई अपना भी मिलना चाहिए। लगता है मेरी जंग की साथी मुझे मिल गई है। वो सिर्फ वर्दी नहीं, मेरा दिल भी देखती है। उसका नाम है डॉक्टर सानवी मेहरा। माँ, अगर आप चाहें तो उसके लिए एक दुपट्टा तैयार रखिएगा। शायद वो कभी बहू बन जाए। सरला जी की आंखों से आंसू बहते हैं, पर ये आंसू डर के नहीं, आशीर्वाद के हैं।